नमस्कार बच्चों, जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपने ये 5 के 5 क्वेश्चन देख लिए ना, तो ये सोच लेना कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप में से जिस भी बच्चे के ये क्वेश्चन समझ में आ गए, तो उसका सोच लेना नवोदय में सिलेक्शन पक्का है। पक्का सिलेक्शन है उसका। क्या है? पक्का सिलेक्शन। अगर ये 5 क्वेश्चन अगर किसी ने देख लिए और उसके समझ में आ गए, तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है, तो बात मेरी समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले यार एक काम करो, वीडियो को क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास आ सके और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट कराएंगे। अब देखो, यूट्यूब पे पहला एक ही चैनल है। देखो, यूट्यूब पे फर्स्ट एक ही चैनल है जो आपको ट्रिक से मैथ पढ़ाता है, तो वो भी नवोदय का। ठीक है, नवोदय के मैं मामले में बात कर रहा हूँ। नवोदय का फर्स्ट चैनल यही है जो आपको ट्रिक से पूरा का पूरा गणित सिखाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक संख्या दी हुई है इतने, इतने में 145 का भाग करते हैं तो 160 आता है। तो बात तो सही है, लेकिन इतनी संख्या में हम इतने का भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये पूछा है। तो आपके समझ में आ रहा होगा। देखो मैं एक बात बताऊं, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 23200। अगर इसमें हम 145 से भाग देते हैं तो कितना आता है बच्चों? 160 आता है। अब इस कंडीशन को याद रखना, ये वाली जो कंडीशन है इसको याद रखना। अब मैं दूसरा बॉक्स बनाता हूं इस वाले को, 23.2 बट्टे 1.45। अब देखो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। बात सही है कि नहीं? अब देखो, इसके पीछे एक जीरो थी तो ये एक जीरो लग गई। अगर हम इस जीरो को हटा दें, इस जीरो को हटा दें, इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। 16 बार जाएगा, क्योंकि ये पीछे जीरो है नहीं। अगर 2 जीरो होती तो एक जीरो इसके पीछे लग जाती, एक जीरो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखो ये वाली जीरो हट जाएगी, बिल्कुल भी ये भी हट जाएगी। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। ये हमने पॉइंट हटाया, देखो ये पॉइंट हटाया तो हमने ऊपर 2 जीरो लगाई, और यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि ये बचा। देखो इसका आंसर 16 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? देखो 2320। अगर इसमें हम 15 इतने से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे के समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस भी बच्चे के समझ में आया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखना, ताबड़तोड़ हम बारिश करने वाले हैं। इससे आपको ज्यादा आसान कहीं क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और देखो, आपको जो भी टीचर कराते हैं, देखो ये आपको 2018 में आए हुए पेपर में है। देखो 2018 के क्वेश्चन पेपर के मैंने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन निकाले हैं। अब देखो, जब भी परसेंट से आपका क्वेश्चन पूछता है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, उसने बोला है 84% का मतलब बताइए। तो हम क्या करेंगे? 84 लिखेंगे बेटा, और जो परसेंट है उसको हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे? 1/100 रख देंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 से हमें ऐसा भाग देंगे कि ऊपर भी जाए नीचे भी जाए। 2 से ऊपर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 2 बार 42 बार जाएगा। नीचे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से मैच कर रहा है तो करने दो, नहीं तो और काट देंगे। अगर देखो और काटेंगे तो ये आ जाएगा 21/25। 21/25 हमें कहीं दिख नहीं रहा, हमारा आंसर ये तो मैच कर रहा है, 42/50। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 42/50। अब जिस भी बच्चे के समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ये सोच लेना का उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, आपके बार बार पेपर में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से इन दोनों क्वेश्चनों को समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसके बाद देखो मैं आपको फिर से अगले वाले क्वेश्चन समझाऊंगा जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया। देखो कैसे करेंगे, बात समझो। देखो परसेंटेज का हमेशा मतलब क्या होता है? कहीं भी परसेंटेज दिखे इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, वो बोला है जो 24% है, जो जो 84% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 84 तो लिख दिया, बट्टे 100 और कर देंगे। इसको 2 से काटेंगे 42 बार, इसको 2 से काटेंगे बेटा 50 बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42/50, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन कैसा है, इसको 1 सेकंड में करने की मैं ट्रिक बताऊंगा। 1 सेकंड में हम कैसे उड़ा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखो समझने की कोशिश करना। देखो, एक व्यक्ति ने एक टीवी इतने रुपया में खरीदा। ठीक है, एक टीवी कितने रुपया में? इतने रुपया में खरीदा। तो हम इन रुपयों को, ये वाले जो रुपये हैं, इनको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखा इतने रुपया में हमने क्या किया? टीवी खरीदी।
ठीक है। उसमें उसने इस टीवी की मरम्मत पर, यानी कि उसमें कुछ भी खराबी होगी, मान लो देखो आप मार्केट गए, मार्केट से आपने 18,200 में टीवी खरीदी, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसका प्लग खराब है, तो प्लग को सही करवाने के लिए आपने 1800 रुपये अलग से उसमें खर्च कर दिए, यानी कि आपने सेकंड हैंड टीवी खरीदी थी, उसमें आपने 1800 रुपये एक्स्ट्रा लगा लिए, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा के 1800 और जोड़ देंगे, यानी कि ये टीवी के साथ ही तो आपने लगाए थे मूल। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 0 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, और 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और ये हो गए 2, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,000 रुपये में आपको वो टीवी पड़ी। टोटल जो टीवी पड़ी वो कितने रुपए में पड़ी, 20,000 में पड़ी। अब हम उसको कितने मूल्य अधिक में बेचें कि जिससे हमें 3,000 रुपये का लाभ हो जाए। जब हमें देखो, हमने देखो 1800 रुपये में खरीदी थी, और देखो 18,200 में खरीदी थी, यानी कि इतने में खरीदी थी, देखो समझने की कोशिश करना, 18,200 में खरीदी थी, इतने हमने मरम्मत पर लगाए, मरम्मत पर हमने कितने रुपए लगाए, 1800 रुपये लगाए। जब हमने अपना पूरा टोटल पैसा हमने जोड़ा तो वो आ रहा था हमारा 20,000। अब हमने कोई भी चीज 20,000 में खरीदी, अगर हम उस पर 3,000 रुपये का लाभ लेना चाहेंगे तो उसको कितने हजार में बेचेंगे, इसी में क्या करेंगे, 20,000 जो है आपका जो मूल्य आया है उसमें 3,000 रुपये प्लस कर दो, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये भी और जोड़ लो, क्योंकि तभी तो हम बेचेंगे, 3,000 रुपये का हमें फायदा चाहिए, तो हमने फायदा ले लिया, ये 2300, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा देखो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं कोई फेक क्वेश्चन नहीं कराता, जितने भी क्वेश्चन है आपके पेपर से मैं उठाता हूँ, और आपके विभिन्न विभिन्न जितने भी एग्जाम है सारे के सारे आपको क्वेश्चन यहीं पे देखने को मिलेंगे। बस एक ही मात्र चैनल है जो आपको इस तरीके से समझ आता है एकदम ट्रिक से, और किसी भी क्वेश्चन को मैं आसान करने की गारंटी लेता हूँ, और देखो बिना फॉर्मूले के मैं आपको क्वेश्चन कराने की भी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो चौथा है उसमें क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आपके पास 3500 रुपये हैं, देखो साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, आपके पास 3500 रुपये की राशि थी, उसमें 6% की वार्षिक दर थी, दर दर कितनी थी, रेट कितनी थी, 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछ रहा है। देखो हमें, मैं बताऊं यहाँ पे, देखो समझने की कोशिश करना, उसने मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है बेटा बताइए, तो मूलधन दिया है 3500 रुपये, ये वाला जो है मूलधन है। अब ये क्या है, ये तो है हमारी दर, तो उसने दर दे रखी है, दर बराबर के कितनी, 6%। अब उसने समय पूछा है, समय बराबर के, हमें यही तो निकालना है यार, समय ही तो निकालना है, इसको x मान लो, ठीक है, हमें समय निकालना है। देखो उसके बाद हमें दी है ब्याज, देखो साधारण ब्याज पर इतने रुपये हो जाएंगे, यानी कि हमें दिया है मिश्र धन, मिश्र धन। अब आप बताइए मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मिश्र धन देखो हमारा दिया है 1430, इतना हमारा मिश्र धन दिया है। देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर के क्या होता है, उसमें देखो ब्याज भी प्लस होती है, ब्याज प्लस क्या होता है, मूलधन भी होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जिसमें क्या होगा, उसमें मिश्र धन भी होगा, और देखो मिश्र धन में क्या होता है, ब्याज भी होती है, मूलधन भी होता है। तो देखो मूलधन हमें पता है, मूलधन हमारा 3500 रुपया है, ब्याज हम निकाल लेंगे, मिश्र धन हमें पता है, ठीक है, तो मिश्र धन की जगह मिश्र धन लिख देंगे, कितना है 11430, इसमें से ब्याज हमें निकालनी है, तो ब्याज यहाँ पर रख लेंगे x प्लस की, मूलधन कितना है 3500 रुपये, ठीक है, हमें ब्याज निकालनी है, ब्याज, तो इसको ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4100 में से ये माइनस हो जाएगा, तो देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, 0, ये 3 बचा, ये यहाँ से 6 बचा, यानी 6300, यानी 630 रुपये बचे, 630 बचे, 630 रुपये जो थी वो थी हमारी ब्याज, 630 क्या थी, ब्याज थी। अब हमारी ब्याज भी निकल आई, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय, T/100, यही तो होता है, देखो यही तो होता है, समझने की कोशिश करो, मैं देखो थोड़ा सा नीचे और कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मूलधन जो हमारा है वो कितना है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आई तो देखो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें लिख लेना, इसको मैं देखो साफ करके दोबारा से आपको ये क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन कराता हूँ, क्योंकि इसमें जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है, उसके बाद देखो मैं आपको देखो बहुत ईजी तरीके से कराऊंगा, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या होने वाला है क्वेश्चन में, ये देखो जितना भी टाइम लगता है आपको समझाने में लगता है बहुत अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अच्छे से समझे, और जब समझ जाओगे तो आपके क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे इजी,
ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समझने की कोशिश करना। देखो जब भी हमारी, देखो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या, 100। ठीक है, अब ब्याज कितनी आई थी, ब्याज हमने 4100 में से 3500 घटाएंगे तो 630 रुपये आएगी थी, तो ब्याज की जगह ब्याज रख लो 630 रख दी। ठीक है, बराबर का चलना। मूलधन कितना था, 3500 रुपये था, तो हमने 3500 रुपये रख दिया। दर कितनी थी, 6% की दर है, तो हमने 6% लिख दी। और समय हमें पता नहीं है, समय की जगह समय लिख दिया। बट्टे में हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे। अब देखो इसमें काटेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 निम 63 यानी 90 बार, और 7 से देंगे 5 बार। अब 5 से इसमें देंगे कितनी बार, 18 बार। अब 6 से 18 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ बच्चे को काट पीट में दिक्कत हो रही होगी, तो देखो मैं आपको बता दूं, 630 बराबर के 3500 गुणा 6 गुणा टी बट्टे 100, यही तो हमारी संख्या थी। देखो कैसे काटेंगे, इस वाली जीरो से इस वाली जीरो से ये दोनों जीरो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, 630 बट्टे, देखो 35 गुणा 6 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये कायम है, गुणा में इधर जाएंगे तो कायम हो जाएंगे भाग में। तो 35 गुणा 6 बराबर के टी, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें एक ऐसी संख्या से भाग जाएंगे जिसमें ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, तो 9 के जाएगा। 9 का जब ऊपर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 बार। 9 का नीचे देंगे, देखो 7 का कितनी बार जाएगा, 7 का जाएगा। देखो 7 नीम 63 होते हैं, 9 बार 90 बार गया। और 7 से 35 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का 90 में देंगे तो 18 बार जाएगा, और 6 का 18 में देंगे तो 3 बार जाएगा। यानी जो टी की वैल्यू आई वो हमारी 3 आ गई, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको ये लास्ट क्वेश्चन 5वां दिख रहा होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें देना है। यदि आपके स्कोर, जो आपका स्कोर है वो 5 में से 5 रहा है, तो काफी ज्यादा बहुत 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 बधाई हो, और आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को रिवाज और रटना भी है आपको, साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को पॉज कर करके पीछे कर करके देख लो, एक अपने फेयर बना लो, उसमें लिखते जाओ सारे क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।